जय मिथिला दोस्तों, आज हम आपको 19 नंबर से बताएंगे, समझे। 19 नंबर से देखिए, मतलब क्या हुआ इश्यू ऑफ डिबेंचर। 19 नंबर से क्या बोल रहा है कि आप जो है ना सामान खरीदें, मतलब कि मान लीजिए या तो मशीन खरीदेंगे या बिल्डिंग खरीदेंगे या कंपनी खरीदेंगे, वो तो खरीदेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो हम क्या करते थे पहले, मान लीजिए मशीन खरीदते थे तो क्या लिख देते थे, मशीन अकाउंट डेबिट, वही करते थे। मशीन मेरे अकाउंट बिजनेस में आ गया टू कैश या बैंक, मतलब कैश या बैंक से हम पैसा दे देते थे। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं आपको, कैश बैंक की जगह क्या करिए, इशू ऑफ डिबेंचर अदर देन कैश, मतलब कैश के अलावा क्या करिए आप डिबेंचर दे दीजिए। ऐसा भी आदमी रहता है तो वो क्या कर देता है, आपको डिबेंचर लेना पसंद करता है। मतलब क्या कि डिबेंचर भी एक तरह का क्या होता है, आपको पैसा ही होता है जो कि 2-3 साल बाद मिलता है। तुरंत तो नहीं मिलता है, लेकिन 2-3 साल बाद मिलता है, लेकिन 2-3 साल तक ब्याज भी मिलता है, याद रखिएगा। तो दो फायदा हो गया, पहला तो ब्याज मिल गया और दूसरा कौन चीज़ मिल गया आपको कि पूरा का पूरा पैसा भी मिल जाता है। अब बहुत ऐसा केस रहता है जिसमें आपको ज़्यादा का जितना का माल, मान लीजिए 2 लाख का माल है, 2 लाख का माल है तो आपको 2,50,000 का डिबेंचर, मतलब कि ज़्यादा डिबेंचर लेता है तभी देता है माल, तो और फायदा हो गया। मतलब फ़ायदा ही फ़ायदा है आपको डिबेंचर देने से, समझे। डिबेंचर लेने से तो आपको क्या हो गया, और जो डिबेंचर देता है जैसे कंपनी हो गया, मान लीजिए हम देते हैं कंपनी को भी फायदा है, बिना पैसा के, एक भी पैसा नहीं है उसके पास, फिर भी वो क्या कर सकता है, मशीन खरीद सकता है। 10 लाख का, 20 लाख का, 50 लाख का, 100 लाख का, जितना भी है उतना क्या करेगा, आपको मशीन खरीद सकता है। तो दोनों तरफ फायदा होता है इसका, इसलिए क्या करते हैं आपको ये होता है। कुछ नहीं करना है, सिर्फ यही कैश और बैंक को हटा के डिबेंचर कर देना है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होगा यहाँ तक आपको। चलिए इतना समझ गए ना, आप 19 से लेकर 22 तक में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, 2 से 3 मिनट में बन जाएगा। देखिए पालम क्या बोल रहे हैं, अशोका लिमिटेड परचेज, चले कोई भी लिमिटेड हो, क्या हमको उससे क्या लेना देना है, हमको तो सिर्फ समझना है। अशोका लिमिटेड परचेज मशीनरी कॉस्ट 1,35,000 का मशीन खरीदा, चलिए कोई दिक्कत नहीं, 1,35,000 का मशीन खरीदा। इट वॉज एग्रीड दैट परचेज कंसिडरेशन बी पेड बाई इशूइंग ऑफ 15% डिबेंचर ऑफ 100 रुपया ईच, चलिए कोई दिक्कत नहीं। बोल क्या रहा है कि पैसा की जगह हम क्या कर देंगे, डिबेंचर देंगे 15% डिबेंचर वाला, समझे, जिसमें एक डिबेंचर का दाम कितना है मेरा 100 रुपया। क्वेश्चन में ये बोल रहा है। फिर क्या बोल रहा है आपको, अगर हम उसको पार वैल्यू पर इशू करें, पार वैल्यू मतलब समझते हैं ना, 100 रुपया का है, 100 रुपया उस पर वैल्यू पे हम आपको बेचेंगे, तब उस केस में क्या होगा, देखिए पहले तो मशीन आएगा तो मशीन अकाउंट डेबिट टू वेंडर, वेंडर का नाम नहीं लिखा हुआ कि कौन दे रहा मशीन, तो क्या लिखेंगे हम आपको, वेंडर सिर्फ और सिर्फ लिखेंगे, वेंडर अकाउंट लिख देंगे क्या। फिर ये जो मशीन है उसको हमको पेमेंट भी करना पड़ेगा, पेमेंट करना तो पड़ेगा 100%। तो अगर हम कैश से करते तो यहाँ पे कैश बैंक लिख देते, लेकिन कैश बैंक के अलावा क्या बोल रहा है आपको, डिबेंचर से दीजिए 15% डिबेंचर का, तो क्या कर देंगे हम आपको 1,35,000 रुपया देंगे डिबेंचर से, अर्थात अगर 1,350 डिबेंचर दे देंगे तो 1,35,000 के बराबर हो जाएगा। देखिए एक डिबेंचर का दाम 100 रुपया, ऐसा 1,350 डिबेंचर दे देंगे। देखिए आपको 135, 1 2 3, 1 2 3, मतलब क्या 1,35,000 हो गया। अगर उसको हम बोलेंगे क्या 135 डिबेंचर, 1,350 डिबेंचर ले लो और चले जाओ घर, तो मान जाएगा कि नहीं, बताइए। 1,350 डिबेंचर किसके बराबर है, 1,35,000 के बराबर है, समझिए। कोई दिक्कत यहाँ था नहीं। अगर ऐसा भी हो सकता है, क्या बोल रहा है कि ये इसी क्वेश्चन में कि दूसरा आपको केस दे दिया है कि अगर मान लीजिए 100 रुपये वाला डिबेंचर है, हाँ 100 रुपये वाला डिबेंचर है, उसको हम क्या कर दिए 10% डिस्काउंट में। 10% डिस्काउंट कितना हो जाता है, कि 10% डिस्काउंट कितना हो जाएगा, मतलब 10 रुपया कम करके बेचिए, मतलब 100 रुपया का है और 90 रुपया रिडीमेबल है। मतलब कितना बोल रहे क्या कि देखिए ऐसा बात है, हमारा डिबेंचर तो 100 रुपया का है, बोला हाँ 100 रुपया का है आपका डिबेंचर, लेकिन आपको क्या करेंगे, आप अपना आदमी है तो हम सिर्फ और सिर्फ 90 रुपये दर से जोड़ेंगे। इसका मतलब क्या, नहीं समझे, इसका मतलब ये हुआ कि उस पहले वाला को दिए थे 1,350 डिबेंचर, तुमको दे देंगे 1,500 डिबेंचर। सोचिए बोला यार ये तो सही है, 1,500 डिबेंचर दे रहा है हमको, तो 1,500 डिबेंचर दे रहा है, ये तो सही है, जबकि हमारा कितना बनता है 1,350 ही बनता है। लेकिन आपको क्या बोलेगा, हम डिस्काउंट में दे रहे हैं आपको, अर्थात कितना कि 100 रुपये वाला चीज़ को 90 में दे रहे। देखिए मान लीजिए कि देखिए आप कैलकुलेटर से दिखाते हैं, 1,35,000 रुपये देना है, 1,35,000 रुपये 1,35,000 रुपये देना है, यही है। अगर मान लीजिए इसी को हम क्या करते हैं 1,35,000 देना है और 100 रुपये दर से देते हैं, हमको कितना देना पड़ता है 1,350 देना पड़ता है। लेकिन हम बोले क्या आपको कि 1,35,000 हम तुमको देंगे, लेकिन हम क्या करेंगे 100 रुपये वाली चीज़ को 90 रुपया में देंगे।
इसका मतलब समझे कि मेरा मेरा डिबेंचर का दाम तो है कितना 100 रुपया, लेकिन अभी तुम कंसीडर करो उसको 90 रुपया। अभी अभी कंसीडर करो तुम उसको कितना 90 रुपया, लेकिन हाँ जब हम तुमको लौटाने लगेंगे तब हम तुमको 100 रुपया देंगे, तुमको फायदे 10 रुपया का। सोचो हमको घाटा है लेकिन तुमको फायदे है, तू ले लेगा। ये क्या हो जाएगा मेरे लिए 10 रुपया का घाटा हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा, डिस्काउंट दिए हम। इतना तो पता ही होगा कितना हो जाएगा, आपको 1500 डिवेंचर देना पड़ेगा आपको, तब क्या होगा वो हमारा 1,35,000 के बराबर होगा। कोई दिक्कत 1,35,000 के बराबर होगा। देख लेते हैं आपको वेंडर को कितना देंगे 1,35,000 अकाउंट डेबिट डिस्काउंट। देखिए 15,000 डिवेंचर इशू करने से हमको जो है ना आपको हानि हो रहा है, कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है, क्योंकि देखिए जहाँ 1350 में बात बन जाता 100 रुपया वाला, वहाँ पे हम अपने 10 रुपया कम करके बेच रहे हैं। कोई भी कंपनी हो, कोई भी दुकान हो, अगर डिस्काउंट में बेच रहे हैं तो साफ साफ समझिए वो उसका के लिए क्या है, आखिर घाटा है। डिस्काउंट भी एक तरह का घाटा ही होता है। तो क्या हो जाता है आपको 1500 रुपया ये प्रॉफिट एंड लॉस में चल जाएगा, लॉस में। तो 15% डिवेंचर मतलब कितना डिवेंचर कितना देना पड़ेगा 1.5 लाख का देना पड़ेगा डिवेंचर। 1,35,000 रुपया के लिए कितना का देना पड़ेगा डिवेंचर 1.5 लाख रुपया का देना पड़ेगा डिवेंचर। समझ गए? अगर डिस्काउंट बेचता है तो वही 100 रुपया वाला डिवेंचर को 100 रुपया में बोलता है कि 100 रुपया का डिवेंचर है, तुमको 100 रुपया लगेगा ही, एक का दाम 100 रुपया लगेगा ही, मतलब क्या तुमको 1350 ही डिवेंचर देंगे, तब तो कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन बोला हम डिस्काउंट करके बेचेंगे, अगर मान लीजिए कोई भी केस हो सकता है, गुडविल अच्छा नहीं हुआ होगा या भरोसा नहीं होगा, तो क्या होता है ज़्यादा देना पड़ता है। जैसे मान लीजिए अपना लोग भी क्या करते हैं 20 लाख रुपया लेने जाते हैं तो कितना का सोना गिरवी रखना पड़ता है, या बिल्डिंग 50 लाख का रखना पड़ता है तब देता है, इससे नहीं देता है। समझे? 20 नंबर क्या बोल रहा है जेड लिमिटेड परचेज बिल्डिंग फॉर 4,40,000 का। इसमें क्या हुआ आधा पेमेंट कैश में कर दिया, चलिए कोई दिक्कत नहीं, और बचा हुआ का क्या कर दिया डिवेंचर दे दिया 100 रुपया का प्रीमियम पे 10% प्रीमियम के। इसका मतलब समझिए प्रीमियम का मतलब आपको बता दिए, फिर भी देखिए आपको बोल रहा है क्या 100 रुपया का डिवेंचर है, बोलेगा हाँ 100 रुपया का डिवेंचर, लेकिन 10% प्रीमियम लेंगे हम तुमसे, मतलब 10 रुपया ज़्यादा करके लेंगे। समझे? 10 रुपया क्या करके लेंगे हम तुमसे ज़्यादा रुपया लेंगे, मतलब 100 रुपया वाला है लेकिन तुमको उससे 110 रुपया देना पड़ेगा उसको लेने के लिए। 100 रुपया वाला चीज़ को लेने के लिए तुमको 110 रुपया देना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। जबकि हम तुमको लौटाएंगे कितना लौटाएंगे, मतलब मेरा कर्जा कितना बढ़ेगा 100 रुपये दर से बढ़ेगा मेरा कर्जा, लेकिन तुमको देना पड़ेगा 110 रुपये दर से। नहीं समझे? अभी आपको समझ में आएगा। बिल्डिंग खरीदते बिल्डिंग अकाउंट डेबिट वेंडर्स अकाउंट क्रेडिट, मतलब क्या हम बिल्डिंग खरीदते तो ये एंट्री होता है बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर, मतलब जिससे खरीदते हैं उसको क्या कर देते हैं क्रेडिट कर देते हैं, वो हमारा लाइबिलिटी होता है इसलिए क्रेडिट कर देते हैं। क्या अब उसको हम पैसा भी देंगे 4,40,000, तो बोल के आधा पैसा तो मतलब 4,40,000 का आधा क्या हो जाएगा 2,20,000 रुपया तो हम आपको कैश में दे दिए, मतलब बैंक अकाउंट क्रेडिट कर दे, मतलब बैंक से दे दिए पैसा, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 2,20,000 रुपया दे दिए, बाकी जो बचा 2,20,000 उसको हम क्या करते डिवेंचर इशू किए, लेकिन प्रीमियम पे क्या करते प्रीमियम पे। इसका मतलब समझिए कि कम डिवेंचर देना पड़ेगा। अगर कोई मान लीजिए कंपनी प्रीमियम पे डिवेंचर देता है, इसका मतलब क्या हुआ वो कम डिवेंचर देगा। समझे? वही आपको पार वैल्यू पे देगा तो जितना लगता है उतने, जैसे यहाँ पे देखिए 12% डिवेंचर 2,20,000 रुपये देना है, 2,20,000 रुपये देना है, और देखिए हमको सिर्फ और सिर्फ 2-3 साल के बाद क्या करना है सिर्फ और सिर्फ उसको 2 लाख रुपये लौटाना है, 20,000 रुपये प्रीमियम हो जाएगा। एक डिवेंचर का दाम कितना है 100 रुपया, हमको पूरा कितना देना है 2,20,000 रुपये, 2,20,000 रुपया। अगर मान लीजिए थोड़ा देर के लिए मान लीजिए कि कोई प्रीमियम उरियम ने पार वैल्यू पे इशू किया गया, हमको कितना देना पड़ता है डिवेंचर 2,200 डिवेंचर देना पड़ता, तब आपको 2,20,000 का सामान हम मतलब अति मशीन वाले को पेमेंट कर देते हैं। लेकिन बोल रहा है क्या हम आपको 110 रुपया जोड़ेंगे, 2,20,000 का तो है, हम देंगे तुमको 100 रुपये दर से जब लौटाने टाइम में 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 7 साल बाद, लेकिन जोड़ेंगे कितना दर से 110 रुपये दर से, मतलब कितना 11 का 11 11 दूना 22 00, मतलब सिर्फ और सिर्फ 2,000 डिवेंचर 2,000 डिवेंचर देंगे, समझ जाओ तुमको 2,20,000 के बराबर है वो। समझा? 2,20,000 का बराबर। कभी कभी गुडविल अच्छा रहता है या फिर इंटरेस्ट ज़्यादा रहता है तब इस टाइप का केस बनता है। आपको बताए थे पिछले में पूरा डिटेल में बताए हम आपको। देखिए प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिवेंचर क्या हो जाएगा क्रेडिट, मतलब कितना 20,000 आ जाएगा इसमें
2,20,000 में क्या हो जाएगा, 2 लाख तो आपको कर्जा हमारा बढ़ जाएगा, क्रेडिट कर दो। क्या है? कर्जा बढ़ता है तो डिबेंचर नाम का कर्जा बढ़ के 2 लाख से क्रेडिट कर दो। अब प्रीमियम ऑन इशू आप शेयर डिबेंचर क्या हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा, जो कि हमारा ऊपरी कमाई है। कमाई जितना भी होता है उसको क्रेडिट किया जाता है, इनकम को क्रेडिट किया जाता है, इसलिए हम इसको क्रेडिट किए हैं। कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ और सिर्फ कितना इशू करना पड़ेगा, 2,000 डिबेंचर इशू करना पड़ेगा पेमेंट के लिए। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत कोई दिक्कत नहीं। फिर भी आप लोग रामबंशी लिमिटेड परचेज एंड इस्टेब्लिश मतलब क्या, बना बनाया बिजनेस। रुक जाए, इसको हमको फिक्स से करने दीजिए। क्या रामबंशी बना बनाया बिजनेस जो है ना, आपको 50,000 में खरीदा, अरे 85,000 में खरीद लिया। पेबल 14,000 इन कैश, 14,000 कैश में दिया, और बैलेंस कितना दिया, बाय इशू ऑफ 9% डिवेंचर ऑफ ₹100 इच एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। 10% डिस्काउंट पे आपको बेच रहा है 100 रुपये वाला चीज़ को, मतलब 90 रुपया उसका जोड़ रहा है। देखिए कोई भी चीज़ को अगर कम में बेच रहा है तो उसको ज़्यादा देना पड़ेगा, ज़्यादा रखिएगा। कम में बेच रहा है इसका मतलब कि क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा देना पड़ेगा। देखते ना, दूसरा कंपनी से मान लीजिए 1 लाख कमाने के लिए क्या करता है, वीवो ओप्पो वाला सब 10,000 का मोबाइल कितना बेचना पड़ेगा उसको, 100 पीस बेचना पड़ेगा 10,000 का मोबाइल। जबकि ये आपको आईफोन कितना बेचता है, सिर्फ 2 को बेचता है, तो हो जाता है ना, उसको प्रीमियम पे बेचता है, ज़्यादा पैसा लेके बेचता है। अर्थात क्या, कम दाम में अगर बेचेगा ज़्यादा डिवेंचर देना पड़ेगा, याद रखिएगा, ज़्यादा। प्रीमियम पे बेचेगा तो कम देना पड़ेगा। पार पे तो कोई दिक्कत नहीं, जैसा था वैसे ही होगा। क्या 21 नंबर देखिए, आपको 50,000 में क्या हुआ, 14,000 आपको कैश दे दिए, बाकी का जब बचा आपको क्या कर दिया, उसका हम डिवेंचर दे दिए। वो भी बहुत बड़ी बात है, क्या बहुत अच्छा बात है। बिजनेस परचेज के 50,000 का, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट क्रेडिट, यहाँ तो कोई किसी को दिक्कत नहीं। फिर क्या हुआ, उसमें से 14,000 रुपये हम दे दिए उसको, वेंडर को। 50,000 में से क्या कर देंगे, 14,000 रुपये दे रहे हैं तो डेबिट कर देंगे उसको, पाने वालों को डेबिट किया जाता है। वेंडर अकाउंट को क्या कर देंगे हम, आपको कंपनी अकाउंट को डेबिट कर देंगे 14,000 रुपये से टू बैंक अकाउंट। मतलब क्या होगा, हमारे बिजनेस से पैसा चले जाएगा। कैश अगर जाता है तो क्या कर दो, क्रेडिट कर दो, तो हम क्या कर देंगे 14,000 क्रेडिट कर देंगे। अब क्या हुआ, वेंडर कंपनी लिमिटेड को बचा कितना, 36,000 रुपये बचा। 50,000 में 14,000 दे दी तो बचा कितना, 36,000 बचा। कोई भी एक बच्चों बता देगा क्या। फिर देखिए, आपको हम क्या बोले कि 36,000 रुपये तो हमको देना पड़ेगा। 36,000 का हम क्या कर दिए, डिवेंचर दिए, डिवेंचर दिए, डिवेंचर दिए। कितना, मैं दाम कितना है डिवेंचर का, 90 रुपया है। क्योंकि देखिए 100 रुपये वाला डिवेंचर भले ही है, मतलब क्या हमको देना पड़ेगा 100 रुपया, लेकिन अभी उसका कितना दाम हम कंसीडर कर रहे हैं, अभी इसका वैल्यू कितना दाम बढ़ गया है, 90 रुपया है। तो हमको कितना देना पड़ेगा, 400 डिवेंचर इशू करना पड़ेगा। और जो बाकी का बचा वो आपको लॉस, वो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा कंपनी का खुद का लॉस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमको डिवेंचर इशू करने से लॉस हुआ है। समझ गए, ऐसा हो सकता है कि डिवेंचर इशू करने से हमको लॉस होता है, यही हमारा क्या हो जाता है, हम डिस्काउंट जब भी बेचेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, क्योंकि डिस्काउंट पर हम बेच रहे हैं। वही मान लीजिए कि 36,000 रुपये देता, 36,000 रुपये है इसका पेमेंट, और 100 रुपये वाला डिवेंचर है, 100 रुपया में देता तो कितना देना पड़ता है, सिर्फ 360 डिवेंचर देता, बात खत्म। लेकिन अभी कितना दे रहा है 400 डिवेंचर, तो हमको ज़्यादा कर्जा पड़ गया, ना। अब हमको कितना देना पड़ा, 40,000 रुपये देना पड़ेगा, जबकि पहले कितना देना पड़ता, 36,000 से पास रुपये हमारा कर्जा था, देना पड़ता क्या। लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा, डिस्काउंट में बेचना पड़ रहा है, जिसके कारण से आपको ज़्यादा कर्जा बढ़ गया है। समझ गए बातों को, कोई दिक्कत नहीं। डिवेंचर मतलब क्या, हम माल खरीदे 2 साल बाद पेमेंट करबे करेंगे उसको। 21 नंबर देखिए, आपको हो गया। 21 का ए देख लीजिए, कुछ नहीं, 21 का ए, एक कंपनी परचेज फ्रॉम अनदर कंपनी बिल्डिंग वर्थ 99,000 रुपये का बिल्डिंग खरीदा, कोई दिक्कत नहीं। आपको 100 रुपये वाला डिवेंचर है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। उसमें क्या बोल रहा है कि अगर मान लीजिए पार वैल्यू पर प्रीमियम और डिस्काउंट, यही आपको पार वैल्यू मतलब समझ के कितना, 99,000 रुपये का डिवेंचर देना पड़ेगा। प्रीमियम मतलब क्या, 99,000 का डिवेंचर देना पड़ेगा, लेकिन कम डिवेंचर हमको इशू करना पड़ेगा, 99,000 का बराबर हो जाएगा। क्या 2 आईफोन 1 लाख के बराबर हो जाता है, जबकि आपको ये वीवो ओप्पो का क्या होता है, 10 को ऐसा मोबाइल बेचना पड़ता है, तब वो 1 लाख के बराबर होता है। समझे बातों को, ये होता है। तो प्रीमियम पे हमको कम डिवेंचर देना पड़ेगा और डिस्काउंट पे हमको ज़्यादा डिवेंचर देना पड़ेगा। चलिए हम 99,000 का बिल्डिंग खरीदे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट क्रेडिट। पार वैल्यू पे देते हैं तो कितना देना पड़ेगा,
99,000 है, उसमें क्या करना पड़ेगा, एक का दाम 100 रुपया है, अर्थात कितना 99 से 990 हमको डिबेंचर देना पड़ेगा। कोई दिक्कत यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लीजिए उसी की जगह हमको प्रीमियम पे देना पड़ेगा, मतलब ज़्यादा करके देना पड़ेगा, कितना पे 10% प्रीमियम बोल रहा है, मतलब क्या 100 रुपये वाला डिबेंचर है, लेकिन उस पर हम कितना लेंगे, 110 रुपया लेंगे। कितना लेंगे हम आपको, 110, उसका दाम कितना रहेगा, 110 रहेगा, तो 99,000 है। भले ही हमारा कितना है, 100 रुपये वाला चीज़ है, लेकिन आईफोन हो तो 30 से 35,000 में बच जाता, लेकिन लेता है ना 50,000 70,000 रुपया लेता है ना, है बात है, गुडविल उसका इतना अच्छा है ना। 99,000 में 110, 100 रुपये वाला डिबेंचर, लेकिन हम बोले 110 रुपया इसका मानेंगे, तुमको लेना है तो लोन, तो टाटा बाय बाय। 100 रुपये वाला, तो इसका मतलब मेरा कंपनी का गुडविल अच्छा बना है यार, इतना मेहनत किए हैं, तो 110 रुपया वाला हम उसको मानेंगे। 100 रुपये वाला ये चीज़ है, लेकिन हम उससे तुमको 110 रुपया हम देंगे, क्योंकि ब्रांडेड है। 11 90 99 00, देखिए 900 डिबेंचर देना पड़ेगा। प्रीमियम पे दे रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ 900 डिबेंचर देना पड़ेगा, जबकि पार वैल्यू पर 990 ज़्यादा देना पड़ा ना। डिस्काउंट पे तो इससे भी ज़्यादा देना पड़ेगा, देखिएगा कितना, 1100 डिबेंचर। देखिए जिसका गुडविल अच्छा नहीं रहता उसको ज़्यादा कर्जा बढ़ जाता है, याद रखिएगा, उसका क्या हो जाता है, ज़्यादा कर्जा भी बढ़ जाता है, जिसका गुडविल अच्छा नहीं है। 99,000 रुपये पेमेंट कर रहे हैं, आप देखिए अब आपको उसमें क्या कर रहे हैं, 10% डिस्काउंट भी बेच रहे हैं, मतलब कितना 10% है, कितना है, मतलब क्या 90 रुपया में, 99,000 को 90 रुपया में देते हैं। अगर 90 रुपया रहेगा तो 9 11 00, 1100 डिबेंचर देना पड़ेगा। देखिए आपको 1100 डिबेंचर देना पड़ेगा। डिस्काउंट कितना, 1100 डिबेंचर देना पड़ेगा, मतलब कितना 1100 गुना 100, हमको कर्जा कितना बढ़ जाएगा, इस हिसाब से बढ़ जाएगा, मतलब 1,10,000 रुपया हमारा कर्जा बढ़ जाएगा, 1,10,000 रुपया हमारा कर्जा बढ़ जाएगा। अर्थात डिस्काउंट कितना दिए तो माइनस कर देंगे दोनों में से, तो 11,000 हो जाएगा। और नहीं तो उसको माइनस भी नहीं कर देंगे, तो 1100 डिबेंचर है गुना 10 रुपया से हमको डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब कितना 11,000 रुपया हमारा कितना हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा, जो कि हमारा लॉस माना जाएगा कंपनी का। तो कंपनी का लॉस क्या होता है, डेबिट हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत कुछ हो, नहीं दिक्कत होगा आपको। यही क्वेश्चन है ना बाबू। हाँ, सप्लायर लिमिटेड नाम देखिए क्या होता है, गजब गजब है। वर्थ 1,98,000 का माल जो मशीन जो है सुविधा लिमिटेड से खरीदा, कोई दिक्कत नहीं है, सुविधा लिमिटेड से। द पेमेंट वाज मेड बाय इशू ऑफ डिवेंचर 100 रुपया, चलिए कोई दिक्कत नहीं। बोले कि पार वैल्यू पे करेंगे, डिस्काउंट पे प्रीमियम पे, ये अभी हम बता दिए यार, इतना सिर्फ याद रखिएगा, पार वैल्यू पे करेगा तो जितना बनता है उतना पैसा देना पड़ेगा। क्या डिस्काउंट पे आपको ज़्यादा डिबेंचर देना पड़ेगा, ज़्यादा डिबेंचर, प्रीमियम पे कम डिबेंचर देना पड़ेगा, कम में डिबेंचर उसके बराबर हो जाता है। 22 नंबर देखिए आपको सुविधा लिमिटेड 1,98,000 लेना पड़ेगा, उसके लिए कितना कितना देना पड़ेगा आपको, एक का 100 रुपया है, तो आपको 19,000 मतलब 1980 डिबेंचर देना पड़ेगा, 1,980 डिबेंचर देना पड़ेगा। जबकि डिस्काउंट पे बेचेगा तो ज़्यादा डिबेंचर देना पड़ेगा, 2200 डिबेंचर देना पड़ेगा आपको। पिछले इसी में बता दिए कि क्या डिस्काउंट होता है, क्या प्रीमियम होता है। अब प्रीमियम में आपको कम देना पड़ेगा, देखिए सबसे कम देना पड़ता है प्रीमियम में, 1800 डिबेंचर देगा और 1,98,000 के वो बराबर होगा। कोई दिक्कत, 1,98,000 का बराबर होगा, उसमें भी आपको दिक्कत नहीं होगा। सिर्फ आपको 23 नंबर से समझिए, क्योंकि 21 या 22 में कुछ अंतर नहीं है, मतलब थोड़ा सा भी नहीं है। 23 का देखिए आपको क्या बोल रहे हैं, प्रभा लिमिटेड सिक्योर्ड ए बैंक लोन ऑफ 8 लाख रुपया। चलिए कोई दिक्कत, 8 लाख का क्या होता है, लोन लेता है। उसमें क्या होता है आपको, किससे, भारत लिमिटेड। ये क्या होता है, डिबेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी, इसका मतलब समझ लीजिए पहले। डिबेंचर तो हम दे रहे हैं, कंपनी मान लीजिए ये मेरा है, क्या कंपनी है मेरा, हम डिबेंचर तो दे रहे हैं, नोट एट ऑल कि हम डिबेंचर तो दे रहे हैं, लेकिन हम बैंक से लोन ले रहे हैं, तब दे रहे हैं, बैंक से हम लोन ले रहे हैं। हो सकता है हमको जरूरत पड़ गया होगा पैसा से, तो हम क्या बोलेंगे, किसी कहाँ दर भटकेंगे, इससे अच्छा बैंक से लोन लेंगे। तो बैंक से लोन ले लेंगे तो ऐसे इतने नहीं दे देगा मुँह देख के, क्या बैंक वाला लोन तो वैसे नहीं दे देगा, तो बोलेंगे ठीक है कोई दिक्कत नहीं, वैसे आप नहीं दीजिए, ऐसा करिए कि आप मेरा बिल्डिंग जो है ना का कागज़ रख लीजिए। तो बोलेगा ठीक है, ये भी ठीक है। बोलेगा उतना से हम नहीं मानेंगे, क्योंकि तुम्हारा अमाउंट मान लीजिए 1 करोड़ तुम ले रहा है, हम तुम्हारा बिल्डिंग का कितना दाम होगा, बहुत होगा तो 50 लाख होगा, उससे नहीं होगा, तुमको डिबेंचर देना ही पड़ेगा। बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हम डिबेंचर भी दे देते हैं। तो 50 लाख जो बचा उसका हम क्या कर देंगे, आपको डिबेंचर दे देंगे, डिबेंचर दे देंगे। आप बोलेंगे क्या कि ले लीजिए, हमको दे दीजिए, तो लोन बैंक वाला भी लोन हमको दे देगा, हंसते हंसते, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ याद रखिए
जैसे बैंक से लोन लेते हैं क्या एंट्री लगाते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, बैंक लोन अकाउंट 1 करोड़ का मान लीजिए हम लिए हैं, 1 करोड़ का 1 CR का 1 करोड़ का हम लोन लिए हैं, यही हम एंट्री लगाते हैं। फिर एक चीज़ आप याद रखिएगा कि इसमें बोलता क्या, हम तो लोन लिए और हम क्या कर रख दिए, गिरवी रख दिए, क्या डिबेंचर गिरवी रख दिए। डिबेंचर इशू नहीं किए, सिर्फ और सिर्फ गिरवी रखे, मेरे घर में भी रखा ही रहता। एक चीज़ बताइए, आप कहीं जाते हैं लोन लेने के लिए या फिर मान लीजिए कर्जा लेने के लिए 20, मान लीजिए कि 5 लाख रुपये लेते हैं, उसके लिए आप अपना सोना चांदी गिरवी रख देते हैं, इसका मतलब क्या वो सोना चांदी उसका हो जाता है? नहीं होता है। आपके घर में भी रखा रहता है सोना चांदी, और वो जो आदमी जिससे लोन लिए हैं उसके पास भी रखा ही रहता है आपका। उसी तरह से हम क्या करेंगे, बैंक से लोन तो लेंगे लेकिन डिबेंचर जो देंगे, तो डिबेंचर देने से आपको क्या हो जाएगा, आपके बिजनेस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके यहाँ भी रखा ही रहता है और बैंक में भी वो रखा ही रहेगा, समझे। तो आपको क्या होता है, तो एक नियम क्या बोलता है कि आप इसका एंट्री नहीं करिए, अगर डिबेंचर आप इशू करते तो एंट्री नहीं करिएगा, फिर भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं होगा। एंट्री किसका होगा, जिसका मॉनिटरी टर्म में हम उसको मान सकते हैं या लिख सकते हैं। लेकिन आपको क्या हुआ, डिबेंचर देने से ना कोई कुछ ना फर्क पड़ा, जमीन के कागज देने से क्या उसका जमीन हो जाता है, नहीं ना। इससे कुछ बिजनेस में फर्क नहीं पड़ता है ना, तो उसको मॉनेटरी टर्म हम क्या कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं, मान सकते हैं, इसलिए इसका जनरल एंट्री नहीं होगा। क्या पर है, उसी का जनरल एंट्री होगा जिसको हम पैसे के रूप में मान सकते, मीजर कर सकते हैं, उसी का एंट्री होगा, दूसरे का किसी का एंट्री नहीं होगा, ये पता होगा आपको। इसलिए बोलता है, एक नियम तो बोलता है कि आपको नहीं करिए, दूसरा बोलता है कि अगर आप ज़बरदस्ती करना चाहिएगा, अगर मान लीजिए एंट्री आप ज़बरदस्ती करना चाहिएगा तो आप कर सकते हैं। क्या आपको कि डिबेंचर इशू करते तो क्या लिख देते हैं, आपको बैंक अकाउंट, हमारे पास पैसा आ जाता है तो बैंक अकाउंट डेबिट क्या टू डिबेंचर अकाउंट, यही लिख देते हैं। लेकिन बोल रहा है क्या आपको कि आपको पास तो पैसा नहीं आया क्या, लेकिन आप लिखना चाहते हैं कि मान लीजिए कि डिबेंचर लिखना चाहते हैं कि डिबेंचर हम रखे हुए हैं एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी, तो ऐसा करिए बैंक को हटा के, क्योंकि पैसा तो नहीं आया। हाँ, बैंक लोन आया तो पहला एंट्री तो ये पे करेगा, दूसरा एंट्री क्या करिए आप, डिबेंचर का जिसका कुछ नहीं रहता है तो क्या बोल दीजिए, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट मार दीजिए इसमें, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट कर दीजिए इसमें, क्या कोई दिक्कत नहीं। बोलेगा अगर मान लीजिए आप लिखना ही चाहते हैं तो सस्पेंस मान के दे दीजिए ना कि 5 लाख का हम क्या कर दिए हैं, डिबेंचर इशू किए हैं लेकिन सस्पेंस है, समझे, ओरिजिनल नहीं इशू किया है, इस टाइप से। हम तो बोलते सिर्फ यही लिख दीजिएगा तो हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, समझे। तो इसका ए नंबर देख लीजिए, आपको क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, प्रभा लिमिटेड सिक्योर्ड बैंक लोन 8 लाख रुपये का लोन लिया और डिबेंचर इशू फॉर दिस 10,000 डिबेंचर इशू किया 12% डिबेंचर के रूप में, एक डिबेंचर का दाम 100 रुपया है। हमेशा याद रखिएगा, डिबेंचर जितना का लोन लेता है उससे ज़्यादा का देना पड़ता है, गिरवी उससे ज़्यादा का, जैसे 8 लाख का लिए हैं लोन तो हमको कितना का गिरवी रखना पड़ेगा, कम से कम 10 लाख रुपया का, इस क्वेश्चन के हिसाब से, समझे। जैसे कि 50,000 के आप लेते हैं लोन तो कितना का गिरवी रखना पड़ता है, 80,000 90,000 का सामान गिरवी रखना पड़ता है, समझे। उसी तरह देखिए 10,000 डिबेंचर इशू किया, एक डिबेंचर का दाम कितना है, 100 रुपया, मतलब कितना हो गया, 10 लाख रुपया हमारा क्या हो जाएगा, डिबेंचर इशू किया 10 लाख का, कोई दिक्कत नहीं। हम बैंक लोन लिए कितना से 8 लाख का लोन लिए, बैंक अकाउंट में मेरे पास तो पैसा बढ़ जाएगा तो डेबिट कर दो, और बैंक लोन नाम का हमारा क्या बढ़ जाएगा, कर्जा भी बढ़ जाएगा तो उसको भी क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। इतना ही लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप लिखना चाहिएगा। तो 10 लाख का हम क्या करते हैं, डिबेंचर भी रखे हैं गिरवी एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी, एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी मतलब समझते हैं कि गिरवी रखना, समझे। तो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर अकाउंट, मतलब 10 लाख रुपये का हम सस्पेंस अकाउंट बना दिए, कोई दिक्कत नहीं। इससे आप एंट्री कर भी करिएगा तब वो फर्क नहीं पड़ेगा, कर भी दीजिएगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों में से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझे। तो इसका बी देखिए आपको, तो इसका बी देखिए आपको, एम लिमिटेड ऑब्टेन अ लोन ऑफ 1,20,000 रुपया फ्रॉम द अशोका बैंक, बैंक से लिया अशोक आशा बैंक सॉरी, इशू आप 1500 डिबेंचर इशू किया 15% डिबेंचर के साथ 100 रुपया एक का है, मतलब कितना रुपया का डिबेंचर दिया होगा, 1500 गुना 100 मतलब कितना, 15 पर 4 की 0, 1 2 3 4, 2 और 2 4, मतलब क्या होगा 1,50,000 का डिबेंचर देना पड़ा है, जबकि 1 लाख का हम 1,20,000 का लोन लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं।
पास इंट्रीज फॉर इशू ऑफ डिबेंचर, पास इंट्रीज फॉर व्हेन लोन इज रिपेड। चलिए कोई दिक्कत नहीं, क्या कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसके भी देखिए, बैंक से लोन लेते क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, बैंक को हम उससे हम लोन लिए, उसमें क्या किया हम डिबेंचर इशू कितना का कर दिए, 1.5 लाख का। तो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। इसमें एक और चीज़ बोल रहा है कि ये जो बैंक लिए हैं, मान लीजिए 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल बाद हम उसको पैसा तो देवे करेंगे, क्या बपोती तो नहीं है जो नहीं देंगे, तो हम उसको देंगे तो उसका भी एंट्री लिंक लगाइए। तो कुछ नहीं करेंगे, उसको उल्टा कर देंगे। जैसे यहाँ पे बैंक लोन है हमारा, कर्जा हमारा बैंक लोन नाम का घट जाएगा, कर्जा घटता है क्या कर दो, डेबिट कर दो क्या टू बैंक अकाउंट, बैंक से हमारा पैसा अभी चले जाएगा। कितना का, 1,20,000 रुपये का, 1,20,000 रुपये का। और डिबेंचर सस्पेंस हमारा क्या कर दिए थे, उसका भी क्या कर देंगे, एंट्री जैसा है उसको हम डिबेंचर को डेबिट कर देंगे, डिबेंचर अकाउंट जिस दिन हम देंगे उस दिन डिबेंचर अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट। वही नाम को काटना है, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, कुछ नहीं करना, कैंसिल करना है। तो आपको हम बताए थे क्या, जो भी डेबिट रहता है उसको अगर हम क्रेडिट कर देते तो उसका नाम कट जाता है, समझे। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, दिक्कत होगा आपको। 24 नंबर देखिए आपको क्या बोल रहे हैं, 24 नंबर में क्या बोला आपको, एक्स लिमिटेड हैड 12 लाख रुपया। चलिए कोई दिक्कत नहीं, एक्स लिमिटेड हैड 12 लाख रुपया, 11% डिबेंचर आउटस्टैंडिंग ऑन 1 अप्रैल 2021 को। चलिए कोई दिक्कत, 1 अप्रैल 2021 को जो है ना कर्जा लिया हुआ था, कहीं से न कहीं से लिया होगा, 12 लाख रुपया का था, 11% डिबेंचर का आउटस्टैंडिंग पहले से था, कितना कर्जा डिबेंचर के कारण 12 लाख रुपये का पहले से एक्स लिमिटेड के पास कर्जा था। कोई दिक्कत नहीं, उससे हमको क्या लेना देना है। ड्यूरिंग दिस ईयर इट टुक ए लोन ऑफ 4 लाख रुपये, इस साल क्या कर दिया, वो 4 लाख रुपये ले लिए 2022 में। उसके लिए वो 5 लाख रुपये का डिबेंचर रख दिया गिरवी, ज़्यादा ही गिरवी रखना पड़ता है, समझे। बोला क्या आपको डिबेंचर का जनरल एंट्री पास करिए और कंपनी बैलेंस शीट में भी दिखाइए। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम क्या कर दिए, 4 लाख का इस साल क्या लिए हैं, आपको लोन लिए हैं, तो 4 लाख का लोन लिए रहेंगे तो यही हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, मतलब बैंक हमसे लोन ले लिए 4 लाख का। उसके लिए हमको कितना का डिबेंचर देना पड़ा, 5 लाख का देना पड़ा। तो 5 लाख का डिबेंचर हम दे दिए थे, ये जनरल एंट्री पास होता है। आपको पता है कि कुछ नहीं है तो क्या हो जाता है, आपको सस्पेंस अकाउंट मार दो। अभी हम आपको बताएं, कुछ नहीं हो, जिसका कुछ नहीं रहता है उसका क्या होता है, सस्पेंस अकाउंट। सिर्फ आपको देखने वाली बात क्या है इसमें कि आपको कंपनी के बैलेंस शीट में बोल रहा है दिखाने के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं। पहले से कितना कर्जा था, 12 लाख का, अभी हम ले लिए कितना लाख का, 4 लाख का कर्जा, 16 लाख का कर्जा हमारे पास है। जबकि 5 लाख का कर्जा ये नहीं बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि हम गिरवी रखे ना, ये हमारा कर्जा थोड़े ना। 5% 5 लाख का जो हम गिरवी रखे, डिबेंचर जो मेरा गिरवी रखा है वो कर्जा नहीं है मेरा, समझे, वो तो हम कोलेटरल सिक्योरिटी के लिए रखे हैं। देखिए तो 16 लाख का हमारा क्या हो जाएगा, बैलेंस शीट में कंपनी बैलेंस शीट ऑफ जो नाम है इसका, ये नाम लिख देंगे, मतलब 16 लाख का हमारा कर्जा है। यहाँ तक बात खत्म हो जाएगा। लेकिन आपको इस टाइप का बनाइएगा, वैसे तो बैलेंस शीट ऐसे ही बनाया जाता है जिसे आप सीखते आए। दीजिए आपको पार्टिकुलर्स अमाउंट, इसमें क्या लिख दिया आपको, क्रेडिट साइड में, डेबिट साइड में क्या लिख दीजिए, टू लॉन्ग टर्म बोरोइंग, या फिर आपको डिबेंचर के कारण कितना लिया है, 16 लाख रुपया हमारा ये है, आपको लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी इतना लिख दीजिए तो हो जाएगा। लेकिन इसमें आपको दिखाना पड़ता है कि 16 लाख रुपया कहाँ से आया था, हम दिखा देते आपको। 12 लाख अब 5 लाख, देखिए कर्जा हमारा डिबेंचर कितना का है इशू कर रहे हैं, पहले किए थे 12 लाख का, 12 लाख का पहले किया कितना, 12 लाख का, अब 5 लाख का अभी डिबेंचर इशू किया, मतलब टोटल कितना का डिबेंचर इशू किया, 17 लाख का। लेकिन 17 लाख में डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट को माइनस कर देंगे, मतलब एक्चुअल में बात करें सिर्फ और सिर्फ 12 लाख का कर्जा है, ना कि हमारा 17 लाख का। डिबेंचर भले इशू किए हैं 17 लाख का, लेकिन हम अपने मन से 5 लाख का किए हुए हैं एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी, ये हमारा कोई भी कर्जा नहीं बढ़ाता है, समझे। इसलिए 12 लाख का कर्जा 12 लाख होगा। ये तो हम दिखाने के लिए आपको ये आपको सेटिस्फेक्शन के लिए हम क्या कर देते हैं, इसको हम एंट्री करते हैं, बाकी कुछ के नहीं। 12 लाख पहले था, 4 लाख रुपया अभी आया है, बैंक से लोन लिया, मतलब 16 लाख का लोन है जो कि यहाँ दिख जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 25 नंबर देखिए आपका क्या बोल रहे हैं, 25 नंबर देखिए आपको क्या बोल रहे हैं, एक कंपनी टुक अ लोन ऑफ 8 लाख रुपया फ्रॉम ए बैंक। चलिए कोई दिक्कत नहीं, जिसके लिए 10 लाख का वो क्या क्या डिबेंचर वो रखा हुआ है, आपको बैलेंस शीट में बोल रहा है दिखाने के लिए, पर चलिए कोई दिक्कत नहीं। क्या 25 नंबर में ना, कुछ ना 8 लाख का लोन लिए तो बैंक अकाउंट डेबिट बैंक लोन, वही पूरा का पूरा कुछ नहीं देता है, एक ही क्वेश्चन का 1000 बार रिपीट करता है। उसके लिए हम 10 लाख का क्या करते हैं, डिबेंचर इशू करती है।
एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी, मतलब रख दिए हैं, समझे। ऐसे बैंक पे क्या करना पड़ेगा, ब्याज व्याज नहीं देना पड़ेगा, इंटरेस्ट वगैरह कुछ नहीं देना पड़ेगा। बोले क्यों? क्योंकि हम बैंक पे तो बैंक से लोन लिया तो उस पर तो देवे करेंगे 8 लाख पे, लेकिन 10 लाख पे नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि ये तो हमारा अपना कर्जा थोड़े ना है, ये तो हम आपको अपने मन से रख देंगे। मतलब 8 लाख का हमारा कर्जा बढ़ जाता, ना कि 10 लाख का, समझे। दिखाएंगे उसको तो क्या हो जाएगा, 10 लाख का मोटा मोटी हमारे डिबेंचर इशू किए हैं, उसमें से 10 लाख को घटा देंगे। क्या? डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट को घटा देंगे। ये आपको हमारा वैसे ही आपको मतलब आपके सेटिस्फेक्शन के लिए हम लिखते हैं, बाकी इसका कोई काम नहीं होगा। मान लीजिए कि इसको हम इसका एंट्री नहीं करते, मान लीजिए थोड़ा देर के लिए हम इसका एंट्री नहीं करते, क्या हम कुछ नहीं लिखते यहाँ पे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग के 8 लाख लिख देते, ये सब बनाने का कोई जरूरत नहीं, ये सब बनाने का कोई जरूरत नहीं था, समझे। लेकिन अगर आप ये लिखिएगा, ये लिखिएगा सस्पेंस में, तो ये तो पैसा को तो दिखाना पड़ेगा ना। लाइबिलिटी तो बढ़ाया है, लेकिन लाइबिलिटी ओरिजिनल लाइबिलिटी नहीं है। मतलब क्या, लाइबिलिटी तो बढ़ गया हमारा, कर्जा तो बढ़ गया, सॉरी ओरिजिनल है, कर्जा तो बढ़ गया है, लेकिन आपको ये कर्जा क्या है, आपको ऐसा कर्जा नहीं जो आपको देना पड़ेगा। ये आपको ऐसा कर्जा जो कोलेटरल सिक्योरिटी से रखे हुए हैं, ऐसा कर्जा है जो इसके कारण हमारा हमको बैंक लोन दे रहा है। ऐसा कर्जा नहीं है जो हमको कर्जा बढ़ाना पड़ेगा या फिर 2 साल 3 साल बाद उस कर्जा को हमको चुकाना पड़ेगा। एज ए गिरवी, मॉर्गेज जिसको बोलते हैं, मतलब गिरवी रखने के तौर पे रखे हुए थे। इससे हमको बिजनेस में कोई भी लाइबिलिटी नहीं बनेगा, नील लाइबिलिटी होगा, इसलिए हम इसको क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। कोई दिक्कत? देखिए बैंक से लोन लिए तो 8 लाख का कर्जा बढ़ा हुआ है, जबकि 10 लाख का हम डिबेंचर दिए हैं, उससे हमारा कर्जा बढ़ा नहीं है, समझे। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि देखिए मान लीजिए कि आपको बैंक से पैसा लेते हैं तो आपका सोना चांदी गिरवी रख देते, तो सोना चांदी आप क्या हो जाता है आपका, बताइए। सोना चांदी गिरवी रख देते तो क्या उसका हो जाता, नहीं ना। क्या आपको फिर से पैसा देना पड़ता है सोना चांदी का? आपका लाइबिलिटी बढ़ जाता है, आपका कर्जा बढ़ जाता है, नहीं ना, वो तो सिर्फ पैसे ही रखे हैं। 26 नंबर लास्ट क्वेश्चन है आपको, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। गरिमा लिमिटेड, नाम से ही बहुत बढ़िया लग रहा है, क्या? गरिमा लिमिटेड ऑब्टेन्ड ए टर्म लोन फ्रॉम IDBI बैंक। चलिए कोई दिक्कत नहीं, IDBI बैंक से लिया लोन, कितना, 4 करोड़ का लिया। बोल रहा उसको हम 6 साल में 11% से क्या कर देंगे, ब्याज देखें चुकता कर देंगे। तो लोन इज सिक्योर्ड बाय मॉर्गेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। क्या हुआ, प्लांट एंड मशीनरी देके क्या कर दिया, बोला कि गिरवी रख लीजिए, उसका आप अगर हम नहीं दे पाएंगे पैसा तो आप उसको जब्त कर लीजिएगा। प्लांट एंड मशीनरी का कागज वागज दे दिया होगा। सिंस IDBI वाज नॉट सेटिस्फाइड, IDBI जो बैंक था बोला कि नहीं नहीं नहीं, हम सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि तुम जो मशीन दिया है उसका कीमत सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ आता है, लेकिन तुम लिया 4 करोड़ का लोन। तो बाकी का जो बचा उसके लिए क्या कर दो, तुम हमको क्या कर दो, डिबेंचर दो। हम दिए प्लांट और मशीनरी, लेकिन उतना से क्या हुआ, 1 करोड़ का, बोला कि 1 करोड़ का है, तुमको और देना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी कंपनी जो लोन देता है वो कम का डिबेंचर कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं लेगा, कम का गिरवी चीज़ नहीं रखेगा आपका। रिकॉर्ड इंट्रीज इन द फर्स्ट ईयर, अच्छा फर्स्ट ईयर में एंट्री करेंगे, ये याद रखिएगा। इन द बुक्स ऑफ गरिमा लिमिटेड इंक्लूडिंग पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। चलिए लोन पे इंटरेस्ट देंगे, वो तो बच्चा भी बता देगा। हाउ दिस लोन फ्रॉम IDBI एंड इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। चलिए कोई दिक्कत नहीं है आपको, क्या इसमें कुछ नहीं बोल रहा, आपको बैंक से लोन लिए तो बैंक अकाउंट डेबिट 11%, मतलब 4 करोड़ का हम लोन लिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, 11% बैंक लोन से। क्या इस पर हमको ब्याज देना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, मतलब क्या होगा कि हमको ब्याज देना पड़ेगा। इसमें बोल रहा है जनरल एंट्री करिए बैंक ब्याज का, क्या करिए, आपको ब्याज का जनरल एंट्री पास करिए। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, ब्याज देख लेते पहले कितना देना पड़ेगा। 4 करोड़ है, 4 करोड़ है, दिख रहा होगा आपको, 4 करोड़, 2 3 2 2 4 2 6 2 4 करोड़, 2 3 5 6 7, 4 करोड़ डिवाइडेड बाय 11% से ब्याज दे रहा, पहला साल कितना देना पड़ेगा आपको, 4 करोड़ में कितना, 3 2 5 2 7 को है ना, 2 2 4 2 6 1 7 डिवाइडेड बाय 11% से ब्याज देना पड़ेगा। ग्यारह % से ब्याज देना पड़ेगा, कितना, ठीक, 4 करोड़ है, 2 2 4 2 6 1 7, सॉरी 11% से दे रहे थे, 11 डिवाइडेड बाय 11 रुपये से 11% से दे रहे हैं। देखिए 4 करोड़ है,
11% ब्याज दे रहे, 0000 कट जाएगा, 11 चौके 44, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यही होगा। मतलब कितना, 44 लाख रुपया हमको देना पड़ेगा। देखिए 44 लाख रुपया हमको ब्याज देना पड़ेगा। वाह, 44 लाख सिर्फ ब्याज देना पड़ेगा महीना का। सोचिए 44 लाख देना पड़ेगा। इंटरेस्ट हमारा क्या होता है, खर्च आनी को क्या कर दो, डेबिट कर दो टू बैंक अकाउंट। हमारा बिजनेस क्या जाएगा, बैंक पे लोन दे, बैंक पे ब्याज देंगे तो पैसा तो जाएगा ना, क्या, तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ये जो होता है हमारा प्रॉफिट लॉस। अच्छा, ब्याज सब जो है या फिर मान लीजिए सैलरीज देते हैं, या फिर मान लीजिए तो वेजेस देते हैं, या वो मजदूरी सब देते हैं, तो वो कहाँ से पैसा जाता है, कॉमन सी बात, वो पैसा कहाँ जाएगा, जितना कमाए हैं वहीं से पैसा देंगे। मतलब जितना प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट से ही पैसा देंगे। कोई भी बोल देगा प्रॉफिट हुआ है उसमें से आपको क्या है, जो खर्चा है उसको माइनस कर दूँगा, मतलब प्रॉफिट में से दे दूँ। ये जो इंटरेस्ट है हमारा एक तरह का क्या हो गया, लॉस ही है। 44,000 की कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा आपको, तो आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो है नया नाम है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नया नाम है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 44 लाख रुपये हमारा ट्रांसफर हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, लॉस बढ़ जाता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस बढ़ता है तो क्या कर दो, डेबिट कर दो, समझा, इसलिए डेबिट कर दिए। और बैंक लोन को यहाँ पे क्या कर दिए, हम क्रेडिट कर दिए। अर्थात ये जो पैसा तो दिए हैं 44 लाख रुपया, वो आपको कहाँ से दिए हैं, तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस से दिए हैं, टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन अकाउंट, समझे। बैंक लोन में उसको क्या कर देंगे, हम ट्रांसफर कर देंगे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपके समझे। हाँ, इस पर हम चाहेंगे ना तो एक और एंट्री लगा सकते हैं कि डिवेंचर जो इशू किए हुए हैं उसका भी जनरल एंट्री पास कर सकते हैं, लेकिन फिर बिल्डिंग का करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि हम उससे लफड़े से दूर डिवेंचर सब सिर्फ हम दिखा देंगे 4 करोड़ का लोन है, बस बात खत्म। लॉन्ग टर्म बोरोइंग कितना है, 11% से 4 करोड़ का लोन है, बात खत्म। इससे ज़्यादा कुछ नहीं, समझिए। ज़्यादा लफड़ा हम काहे ले रहेंगे। बाकी सब टाइप का पहले बात क्वेश्चन पूछता है ना तो झारखंड बोर्ड में ना तो बिहार बोर्ड में, कहीं भी नहीं पूछता आपको। ये NCERT का साथ था तो हम बता दिए आपको। कमेंट करिए तो आपको 27 से लेकर 31 तक बताइए देंगे, काहे आप लोग टेंशन में रहिएगा कुछ हो, समझे। थैंक यू सो मच।